पूर्णिमा जी, दोनों बातें संजीव जी ने जो कहा उस बात का भी जवाब पहले संजीव जी का दे देता हूं, फिर आपका जी। बताता हूं। संजीव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्मार्ट राजनीति करती है। देखिए, विदेशी नीति इस समय की जो वर्तमान विदेशी नीति है, इसको हमारे विरोधी भी सराह रहे हैं कि भाई भारत की जो वर्तमान विदेशी नीति है वो रसिया के साथ भी उसी तरह से है और अमेरिका के साथ भी उसी तरह से, तो ईरान के साथ भी है और इजराइल के साथ भी है। जो कूटनीतिक, चूंकि आपको देखना है, पहले भारत का हित देखना है। हम भारत का हित नहीं देखेंगे, व्यक्तिगत हित देखेंगे, व्यक्तिगत दोस्ती देखेंगे, तो उसमें भारत हित गौण रह जाएगा। जैसे चाइना पे अभी इन्होंने कहा, एक समय था यूएन ने भारत को इस सदस्यता को ऑफर किया, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने चाइना को कह दिया कि पहले अस्थायी सदस्यता चाइना को मिल जाए, जबकि चाहिए कि आप मजबूत होइए, फिर आप दूसरे की मदद करिए। लेकिन उस समय की नीति ठीक नहीं थी। ये तो हमारी विदेशी नीति रही। आपने कहा कि हमारे जितने एलाइज हैं हम कैसे रखते हैं, इसका सीधा साधा एग्जाम्पल 2014 और 19 में आपने देखा कि हम कहते नहीं है, हम करते हैं। 2014 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है, सहयोगियों की आवश्यकता नहीं होती है, 2019 में भी नहीं होती है, तो भी आप देखे होंगे सभी सहयोगियों को सर आंखों पर बैठाने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी करते हैं और हर जगह उनको उतना ही जगह दिया जाता है। आज भी भारतीय जनता पार्टी कहती है और हम भी एक जिम्मेदारी से आपके साथ कहते हैं कि अपने सहयोगियों के साथ पूरी एनडीए मिलकर ये चुनाव लड़ी, तब जाके हमको इतनी बड़ी जीत मिली। हम इस जीत का श्रेय अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम अपने सभी सहयोगियों के साथ देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होती है। चौथी बात मैं कहूंगा पूर्णिमा जी, देखिए, जो सहयोगी पार्टियां होती हैं, जो भी अलग पार्टियां होती हैं, उनकी अपनी विचारधारा होती है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन जब आप मिलकर एक साथ लड़े, कम से कम उस समय तो लड़े। इस समय आप देखेंगी जो हमारी विरोधी पार्टियां थी, जिसको घमंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, कुछ भी आप कह लीजिए, उनमें कोई नीति और प्रीति दोनों नहीं थी। आप बताइए कि पश्चिम बंगाल में आप एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, केरल में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस भ्रष्टाचारी, कांग्रेस को आम आदमी, और दिल्ली में मिलेंगे तो लोग जानेंगे नहीं। मैं दोबारा आपसे बता रहा हूं कि जितनी पार्टियां होती हैं सबके उद्देश्य अलग हैं, सब अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन जब आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं उस समय तो आपकी विचारधारा एक होनी चाहिए। ऐसी दुनिया में तो पहली बार हुई है कि उसी चुनाव में मतलब ये अलग अलग